बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर लगातार जैसे रात गहराती है, पाकिस्तान अपनी हरकतों पर उतर आता है। जालंधर में ब्लैकआउट, आसमान में देखे गए ड्रोन। पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बात कर ले या प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात कर ले, पाकिस्तान की आदत धोखा देना है। पाकिस्तान के खून में धोखा भरा हुआ है। जालंधर में ब्लैकआउट करना पड़ा है क्योंकि वहां भी ड्रोन देखे गए हैं। आज शाम ही बात हुई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि वो सीज फायर को बनाए रखेंगे, इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी। लेकिन एक बार फिर से वही हरकतें, वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। आसमान में ड्रोन देखे गए, एयर डिफेंस सिस्टम अब इन ड्रोन्स को निष्क्रिय कर रहा है। फिर जो साइलर अलार्म बजना शुरू हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਲਾਖਾ। बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर लगातार आ रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। एयर डिफेंस सिस्टम यहां भी एक्टिव किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है, जो जानकारी इस वक्त समझ में आ रही है। पाकिस्तान लगातार बातचीत के बाद उसी हरकत पर उतर के आता है। इससे यही माना जा सकता है कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। हर बार पाकिस्तान बातचीत की गुहार लगाएगा और पाकिस्तान वही हरकत करेगा। दीपक विश्वकर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं राजौरी से। दीपक, क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल ब्लैकआउट चल रहा है। इसके इतर यदि समझा जाए, जो सोचा जा रहा था और जो लोग सोच रहे थे वही हो रहा है। क्योंकि जब सीज फायर की चर्चा की गई तो कल्पना ये की जा रही थी कि चीज़ें स्टेब्लिश हो जाएंगी, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और जीवन धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है, उस देश को संबोधित करते हैं और स्पष्ट अपनी बातें कहती हैं, कोई लाग लपेट नहीं की उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट कहा। आतंकवाद के खिलाफ बोलना कोई गलत बात नहीं है, आतंकवाद के खात्मे की बात करना कोई गलत बात नहीं है। और यदि इस तरह की बातें करने पर पाकिस्तान जैसे देश को बुरा लग जाए और वो वही हरकतें करने लग जाए जो मना करने के बाद की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या होना और वो क्या चाहता है और उसकी भीतर की स्थिति क्या है। या तो वो झुंझला रहा है या तो वो चाह रहा है कि उसके साथ कोई ऐसा स्टेप लिया है जिससे उसको नुकसान हो और जो उसका देश है उसको भी नुकसान हो। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जब सीज फायर की चर्चा हो गई, युद्ध विराम की बात हो गई, उसके 3 घंटे बाद एक बार फिर नापाक हरकत, उसके बाद थोड़ी शांति बनी क्योंकि किरकिरी जग जाहिर हुई, किरकिरी पूरे विश्व पटल पर हुई। उसके बाद पूरा दिन शांत रहा, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती चली गई। लेकिन आज जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है, उन्होंने तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया जो लगातार सामने आ रही थी और लगातार पाकिस्तान उन चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उनके देश में जिस तरीके से आपने देखा कि जिन लोगों को, जिन आतंकियों को मारा गया, उनके जनाजे में उनके सेना के जवान, उनके सेना के अधिकारी पहुंचते हैं। मौलवी द्वारा जब कलमा पढ़ा जाता है तो हाथ बांधे पीछे खड़े रहते हैं, पाकिस्तानी झंडे में लपेट के उनको दफन करने के लिए ले जाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि आतंकवाद की नींव खोदना, उसमें उसका पेड़ लगाना और धीरे धीरे उसको जल देकर बड़ा करना, ये पाकिस्तान का काम है। ये पाकिस्तान की नियति और नीयत दोनों हो चली है, इसीलिए उसको बुरा लग रहा है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने
ने कड़े शब्दों में निंदा की और ये स्पष्ट कर दिया कि अभी रोका है, खत्म नहीं किया है और आतंकवाद की यदि कोई मैं देख रहा हूं घटना आपके भारत में पीछे होती है, तो दीपक उसको लाइट इस युद्ध वक्त की जल रही श्रेणी है। में रखा ऐसा लग रहा जाएगा। है कि राजौरी में ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। मैं अजय का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय, सांबा सेक्टर की बात करें, अरनिया की बात करें या आसपास के जो भी सेक्टर हैं, कठुआ और पठानकोट तक के, क्या वहां अब भी सायरन बज रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अखनूर सेक्टर के इलाके में सायरन बजने की खबर आई थी, मगर ये साफ हो गया कि जब ये ड्रोन देखे गए हैं उसी वक्त ये खबर कहीं ना कहीं आई थी। मगर आपको बता दूं राजीव, ये जो मामला इस वक्त देखा जा रहा है उसमें काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और सेना ने अलर्ट कर दिया है। दो इलाके, जम्मू का जो प्रगवाल सेक्टर का इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वहां पर जब ड्रोनों को इस इलाके में घुसते देखा तो तुरंत बीएसएफ के जवानों ने जो है वो जो पहले से कहीं ना कहीं चौकस थे, उन्होंने तुरंत जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की है और उन ड्रोन को मार गिराने के लिए कवायद शुरू की है। वहीं सांबा सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जब वहां से ड्रोन को देखा गया तो तुरंत भारतीय सेना के जवान जो उस इलाके में जो सैन्य ठिकाना उनका है उसके ऊपर थे, तो उन्होंने तुरंत फायरिंग करके उस ड्रोन को एंगेज किया और उनको मार गिराने की कवायद शुरू की है। कुछ इलाकों में ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं। 20 से 25 ड्रोन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और घुसकर इस तरफ आए जिनको मार गिराने की कवायद तेज की गई है। ये कहीं ना कहीं सर्वेलेंस ड्रोन हो सकते हैं और इसमें एक्सप्लोजिव भी हो सकता है कुछ ड्रोन्स में, इस चीज की अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही जो ट्रेसर रहते हैं, जैसे ही वो एक्टिवेट हुए हैं उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से वो निकलने शुरू हुई हैं मिसाइल, उन्होंने तुरंत ऊपर जाकर ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये जो रिएक्शन हुआ है एंटी ड्रोन सिस्टम का, जैसे ही उसमें से मिसाइल्स निकली हैं उन्होंने तुरंत जाकर ड्रोन को हिट किया है। ये बताता है कि मल्टीपल ड्रोन थे और इसी वजह से तुरंत जो है एक्टिवेट हुआ और उसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। अब हालांकि इस वक्त जो है वो ये फायरिंग बंद हो चुकी है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी जो है उसमें से जो निकल रहे थे जो शेल्स वो बंद हो चुके हैं। ये अपने आप में बताता है कि उन ड्रोन्स को मार गिराया गया है, मगर अब एक तलाशी अभियान उस इलाके में चलाया जा रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि ये ड्रोन अगर वहां पर देखे गए हैं तो उनको ढूंढा जा सके, देखा जा सके ये कौन से ड्रोन थे, किस मकसद से भेजे गए थे, क्या पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं हुई है। दरअसल पाकिस्तान को जो 12 ऐसे बेस कैंप एयरबेसिस एयर स्पेस को वायलेट करने की इस हरकत को हमारी एजेंसीज किस तरीके से ले रही हैं? क्योंकि प्रागवाल सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, सांबा जम्मू की भी आप बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा एरिया है और जम्मू सिटी तक अगर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं तो पाकिस्तान सुधरा नहीं है। अजय, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान सुधरा नहीं है, पाकिस्तान सुधरेगा भी नहीं। आप सोचे तो 1947 के बाद से पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में भारत के साथ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पंगे करने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ शरारतें करता है और उसका खामियाजा पाकिस्तान को कई बार भुगतना पड़ा है। अभी लेटेस्ट आप देखें तो 50 से 60 सैनिक जिसके मारे गए हों और फिर वो इस तरह की हरकत करे तो इसको समझा जा सकता है कि वो पागलपन पाकिस्तान का है। उसे ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अपने तरीके से काम करेंगी और पाकिस्तान को खासतौर पे प्रधानमंत्री ने संदेश साफ दिया है, आतंकी और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। अगर इसमें पाकिस्तान की सरकार भी आती है, सेना भी आती है, तो उसको भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये जो ड्रोन आए हैं, ये ड्रोन पाकिस्तानी सेना की ही हरकत हो सकती है और इसीलिए जैसे ही ड्रोन दाखिल हुए तो बीएसएफ के सतर्क जवानों ने तुरंत जो है वो कार्रवाई की। उन्होंने अपनी एंटी ड्रोन गन को संभाला और प्रगवाल सेक्टर में और जो सांबा सेक्टर का इलाका है वहां पर तुरंत जो है वो फायरिंग शुरू कर दी और इस चीज को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो शांति एक बार फिर से वापस लौटी है, इस शांति को कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने का पाकिस्तान का प्रयास रहा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब पिछले कुछ दिनों में सीजफायर वायलेशन किया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, उस के चलते लोग पहले से दहशत में थे और एक बार फिर से जब ये ड्रोन की खबर आई, लगातार वहां पर ड्रोन को देखा गया और उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो लोगों में काफी ना काफी एक बार फिर से खौफ का माहौल जो है वो बन गया, लोगों को खौफ हो गया, जिसको लेकर अब सेना और सुरक्षा बलों ने लगातार, प्रशासन ने लगातार लोगों को कन्वे किया है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा बल उनके साथ हैं, किसी भी तरीके से किसी भी हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसको नाकाम किया जाएगा। उसको नाकाम किया जाएगा, ऐसा अजय जांड्याल हमारे सहयोगी इस वक्त कह रहे हैं। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार फिर आपके पीछे अंधेरा है, स्थितियां क्या बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं?
जी, दोनों चीज़ों को क्लियर कर दूं। जिसको आप उजाला बता रहे थे वो पीछे का सीसीटीवी कैमरा था, जिसको कवर अप कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की जो एलईडी होती है वो चमक रही थी। पूरी तरीके से इस इलाके में ब्लैकआउट है, किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है, गुप्त अंधेरा है। जिसमें मैं आपको देख पा रहा हूँ एक कैमरे की छोटी सी लाइट है, जिसके द्वारा मैं चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ। तो जिस तरीके से ड्रोन देखे गए उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बदला, उसमें सीधा सीधा ब्लैकआउट इस पूरा जो राजौरी का इलाका है इसमें पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। और जिस तरीके से अजय जी बता रहे थे उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान जिस तरीके से चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या वो जिस तरीके से चाह रहा है, क्योंकि जिसके 50 से ज़्यादा सैनिक मर गए हो, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है, उसको अपनी आवाम की चिंता नहीं है, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है, ना उसको अपनी सेना की चिंता है, ना वहाँ के आवाम की चिंता है, ना वहाँ के बच्चों की चिंता है। सिर्फ चिंता है तो आतंकवाद की, आतंकवाद के ठेकेदारों की, आतंकवाद को जन्म देने वालों की, और जो आतंकवाद फैलाते हैं उनकी। इससे एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि इस मौजूदा स्थिति में इतना कुछ होने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है कि उसको करना क्या है, उसको रहना कैसे है। क्योंकि विश्व पटल पर जिस तरीके से किरकिरी हुई और उसके बाद घुटने टेकने पड़े, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति, इस तरह की चीज़ों को अंजाम देना, तमाम जगह फिर ड्रोन एक्टिवेट कर देना, तो इससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान मौजूदा स्थिति में कुछ ऐसा चाह रहा है जिससे उसको सीधा सीधा नुकसान हो और उन लोगों को नुकसान हो जिसकी रणनीति बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम का, जिसका लगातार मैं जिक्र करता हूं, सिंगल विंडो सिस्टम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। आधे से ज़्यादा चीज़ें वहाँ आतंकी ऑपरेट करते हैं, चाहे फिर वो सरकारों का सिस्टम हो, फिर चाहे वो सेना का सिस्टम हो। मुझे लगता है पाकिस्तान ही एक ऐसा देश होगा जहाँ सेना भी सत्ता पर आसीन हो जाती है और कभी भी जो सत्ता पर आसीन रहते हैं उनको जेल के भीतर भेज दिया जाता है। तो इस सिस्टम को आप समझिए, जो जलेबी की तरह सिर्फ गोल गोल आपस में घूमता है। जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको नीचे की आवाम से, वहाँ की जनता से, वहाँ के लोगों से, वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं। सरोकार है तो सिर्फ स्वयं से। जब चीज़ों के ऊपर चर्चा हो गई, उसके बाद सीज फायर को लेकर बात होगी और उसके बाद इस तरह की स्थिति को जन्म देना, ये साफ बताता है कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों को लेकर रिजिड है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। और यदि वो कह चुके हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि उन्होंने न्यूक्लियर का भी जिक्र कर दिया कि धमकी देने वाली कोई बात नहीं है, डराने वाली कोई बात नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूंगा, यदि हम बात करेंगे तो पीओजेके पे ही बात होगी। प्रधानमंत्री और ने किसी साफ पे कर दिया कोई कि या तो बात नहीं पीओके होगी। पे बात होगी या आपने जिस टेरर पर तरीके- बात होगी और किसी चीज पर बात नहीं होगी। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, इस वक्त आप कहां पर हैं और जहां भी आप हैं क्या वहां पर आप, मैं बड़ी खबर ले लूं फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। आशिक, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़े हैं। पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। सांबा, जम्मू, परगवाल में कई पाक ड्रोन दिखे। पाक ड्रोन दिखने पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। सांबा, जम्मू, परगवाल सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़े। आशिक मीर का रुख कर लेता हूं। आशिक, आप कहां पर हैं, वहां पर क्या स्थिति है, क्या वहां भी ड्रोन स्पॉट किए गए, एयर डिफेंस एक्टिव हुआ? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस जगह पर हम मौजूद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाका और इस इलाके का नाम उरी सेक्टर है। और यहाँ पर बीते कुछ दिन पहले जो है काफी ज्यादा जो है हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टिलरी फायरिंग हुई उसकी जद में स्थानीय लोग आ गए। और आज जिस तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने उन तमाम लोगों को जो है वापस घर भेज दिया और खुशी खुशी लोग जो है घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं वो डर और वो खौफ अभी भी मौजूद था। कई सारे लोगों से हमने बात की जो ये कह रहे थे कि हमें घर जाने की खुशी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान के बारे में ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कि कब फिर से फायरिंग शुरू कर दे। फिलहाल एहतियाती तौर पर यहाँ पर भी ब्लैकआउट जो है पूरी तरह से किया गया है। लोग जो है अब खुद से ही ब्लैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बीते कई सालों से जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन और
लगातार जो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसकी जद में किस तरह से स्थानीय लोग आते हैं। हालांकि कई सारे लोगों की जानें भी इस एलओसी के सेक्टर में रह रहे लोगों की चली गई है, लेकिन फिलहाल हालात जो है फिलहाल शांतिपूर्ण बने हुए हैं। बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों से लगातार यहाँ पर माहौल जो है साजगार बना हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, जिस तरह से जम्मू के कुछ एक इलाकों में फिर से पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं, तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की, वो लगातार जारी है। और जो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उसके खिलाफ जो है जो भारत ने जंग छेड़ दी है वो बरकरार रहनी चाहिए, ये स्थानीय लोगों का भी मानना है। स्थानीय लोगों का मानना है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं, राजौरी से दीपक विश्वकर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं, अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़े हुए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये उसी तरीके का ट्रेंड दिख रहा है जैसे 4 या 5 दिन पहले एक साथ ड्रोन्स की एक आंधी जैसी आई थी, या फिर अभी ड्रोन्स स्पॉट होना कम हुए हैं? देखिए, इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी राजीव, वो कम हो गई है, मगर जैसे भी कहें तो ड्रोन का आना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने एयर स्पेस का वायलेशन किया है। पाकिस्तानी ड्रोन जो है जब दाखिल हुए तो एयर स्पेस का वायलेशन जो है वो हो गया। इन ड्रोन को देखने के बाद बीएसएफ के जवान जो वहां पे सतर्क थे, उन्होंने तुरंत जो है वो अपनी एंटी ड्रोन गन्स निकाली और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी और ड्रोन को मार गिराने की कवायद शुरू की। दरअसल पहले से इस चीज की आशंका बनी हुई है कि पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, पाकिस्तान कहीं ना कहीं शरारत करने की कोशिश करेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी, और उस चीज को लेकर लगातार जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक चीज आपको और बता दूं, जिस तरीके से इस वक्त 4 जो इलाके हैं मुख्यतः जहां पर ड्रोन देखे गए हैं जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में, उन सभी इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। ज्यादातर वो इलाके जहां पर सैन्य ठिकाने हैं उन इलाकों और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ब्लैकआउट है। और आपको ये भी बता दूं कि जम्मू शहर में जैसे ही ड्रोन की खबरें आई हैं उसके बाद तुरंत लोगों ने फोन कॉल्स करना शुरू कर दिया। और इतना भी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम इलाकों में लोगों ने अपने घर के बाहर की लाइटों को बंद किया है। ये कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मल हो सकता है, जैसा आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एंटी टेररिज्म के बाद जो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा वो एक न्यू नॉर्मल होगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में अब लोगों को एक चीज समझ आ गई है कि एक न्यू नॉर्मल जम्मू कश्मीर में जो है वो ये है कि पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं।